Hello children, how are you? Today we are going to study for class 9th Beehive book where a poem The Road Not Taken will be studied. The poet is Robert Frost. He is an American poet who writes simply but insightfully about common and ordinary experience. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट हैं, अमेरिकन पोएट, जो अक्सर साधारण और सामान्य अनुभवों की कविताओं को लिखते हैं जिसमें उनकी अंतर्दृष्टि छुपी रहती है। हम यहाँ पर एक ऐसी कविता पढ़ेंगे कि पोएट एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसे रास्ता में खड़ा है जहाँ पर उसे दो रास्ते विकल्प के रूप में मिल रहा है। ऑप्शन के रूप में जो दो रास्ते हैं वह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि किधर जाए, क्योंकि एक को अच्छा देखता है तो दूसरा वाला ठीक नहीं लगता, और जब दूसरे वाले को चलना चाहता है तो पहला वाला लगता है ये पहले ठीक था। इस तरह से वो काफ़ी उधेड़-बुन में है। नाउ विल स्टडी द स्टैंजा एंड ग्रेजुअली understand the meaning. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in underground. कवि कह रहे हैं कि पतझड़ वाले एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में को जाती है। कवि कहते हैं कि दोनों सड़कों को देखकर उनको तकलीफ़ होती है, वह अकेला यात्री एक ही समय में दो रास्ता पर कैसे यात्रा कर सकते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि मैं वहाँ काफ़ी समय तक खड़ा रहा तथा उन दोनों सड़कों में से एक सड़क की ओर देखता रहा। जहाँ तक नज़र जा सकती थी उस स्थान तक देखा जहाँ पर घनी झाड़ियों में पौधों के झुरमुट में मुड़कर ओझल हो जाती थी। अर्थात यहाँ कभी बहुत ही अनुकूल परिस्थिति में फंसे हुए हैं, जहाँ उन्हें महसूस हो रहा है कि वो सही जगह नहीं पहुँच पाएंगे। हम दूसरे स्टैंजा में देखेंगे, Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. कवि कह रहे हैं, तब मैंने दूसरी सड़क पकड़ी जो पहले की सड़क की जैसी सुंदर थी, और संभवतः वह बेहतर क्लेम करने के लायक थी, क्योंकि यह घासदार सड़क और घिसी नहीं थी, घासदार थी, यानी बहुत ज़्यादा घास थी, मुलायम सड़क थी। आवागमन में सड़क का प्रयोग नहीं किया गया था आने जाने में। यद्यपि उस सड़क में उस स्थान पर कवि खड़ा रहा जहाँ दोनों सड़कों का प्रयोग समान रूप से हुआ था। इस तरह से सेकंड स्टैंजा में कवि कहना चाह रहे हैं दूसरे सड़क की, और पहले स्टैंजा में पहले सड़क की थी। दोनों सड़क पे कवि बिल्कुल कंफ्यूज हैं। हम तीसरा वाला स्टैंजा पढ़ के समझेंगे आगे क्या कहना चाहते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. कवि कह रहे हैं, उस सुबह दोनों सड़कें पीले पत्तों से ढकी हुई थी। यात्रियों के पैरों से रौंदे जाने के कारण पीले पत्ते काले या धूसरित नहीं हुए थे। वह पहली सड़क को फिर कभी यात्रा करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह
जानते हुए भी कि कैसे एक सड़क से दूसरी सड़क निकल जाती है, कभी बहुत शंकित हुए और सोचने लगे कि क्या मैं कभी इस सड़क पर यात्रा करने के लिए वापस आ भी पाऊँगा या नहीं आऊँगा। इस तरह से थर्ड स्टैंजा में उनके मन में और ज़्यादा शंका पैदा हो गई। लास्ट स्टैंजा में कवि कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए sigh, somewhere edges and edges hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। कवि कह रहे हैं, मैं इस बात को अनेक समयों तक युग युगांतर के बाद भी गहरी चैन लेते हुए बताया करूँगा कि एक जंगल में दो सड़कें हुआ करती थी जो दोनों अलग अलग दिशाओं को जाती थी, और जिस सड़क पर कम लोगों ने यात्रा की थी, मैंने उस सड़क पर चलने को चुना। इस सब चीज़ों से मुझ में बहुत फ़र्क आ गया, और ऐसे डिफरेंसेस के बारे में ही कभी ख़ास उदाहरण देना चाहते हैं। इस तरह से यह कविता विद्यार्थियों को आम व्यक्तियों के लिए भी एक मोरल है कि जब जंगल रूपी जीवन में दो राहें पर खड़े हों तो किस तरह से मनुष्य को एक सटीक रास्ता सेलेक्ट करना चाहिए जो उसकी उन्नति का कारक बने। ओके, थैंक यू। नाउ वेरी सून आई विल लोड द क्वेश्चन आंसर।